So everyone, let's begin with use of a and an. Clear? Last class also we had same thing. पिछले क्लास में भी मैंने ये पढ़ाया था use of a and. Those who are absent please listen carefully. ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए. If a singular countable noun, mind it, यहाँ लिखा है singular countable noun begins with a vowel sound. vowel sound से अगर शुरू हो, vowel sound बोले तो आ से ले करके, ठीक है, हाँ, औ तक, ठीक है ना. इनमें से कोई भी एक लेटर से अगर इंग्लिश का सिंगुलर काउंटेबल नाउन शुरू होता हो, उसके पहले हम लोग एन लगाएंगे. और अगर का से लेकर के ज्ञा तक में किसी लेटर से शुरू होता हो तो उसके पहले क्या लगाएंगे? ए लगाएंगे. बस इतनी सी बात हमने पिछले क्लास में आपको बताया था, उसका एग्जाम्पल यहाँ है. ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या क्या आप समझ सकते हैं. पहला ये, इसको हम पढ़ते हैं अनियन. आ से होता है इसलिए एन लगाया गया है, और ये नाउन है, सिंगुलर है, काउंटेबल है, गिन सकते हैं. फिर अगला ऑनरेबल मैन पढ़ते, इसको हॉनरेबल नहीं पढ़ते, ऑनरेबल पढ़ते हैं. ठीक है, तो आ आता है इसलिए एन लगाया गया है. ठीक है, आदमी यहाँ एक ही है. अगर मैन को मैन लिखे होते ना तब ये एन कुछ नहीं लगा होता. सिंगल मैन लिखा हुआ इसलिए वहाँ पे एन लगाया है. राइट. फिर हमारा ये एन आवर क्यों लिखा है, इसको हम लोग पढ़ते हैं एन आवर. ठीक है, आ लगता है इसलिए जो है एन लगाया गया. क्लियर है? मेरी बात सबको समझ में आई? यस सर. आगे की बात कर लेते हैं. इसमें भी हमने बताया वही चीज़ को यहाँ लिखा गया है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो, कॉन्सोनेंट साउंड बोले तो क से लेकर के ज्ञा तक, आप हिंदी में ऐसे समझ लो, तो उसके पहले हम ए लगाएंगे. ये वन मैन बैंड लिखा है, तो अगर इंग्लिश के अनुसार देखेंगे वो जो है वॉवेल है, लेकिन जब इसको पढ़ते हैं तो वह आता है. वह हिंदी में वॉवेल नहीं है, ये कॉन्सोनेंट में का से ज्ञा में आ गया ना, तो क्या कर देंगे आगे में? एन लगा देंगे ना. ये लगाएंगे सर. ये लगाएंगे. ठीक है, चलिए ये हो गया. वैसे ही वन लेग्ड मैन है. यूरोपियन में ए क्यों लगा दिया है? क्योंकि यूरोपियन लिखेंगे ना तो पहले यह आएगा, छोटा वाला मात्रा नहीं, बड़ा वाला को देखिएगा, यह आएगा. तो या तो का से लेके ज्ञा के बीच में आता है ना, इसलिए हम यहाँ ए लगा दिया है. ऐसे ही और भी वर्ड आते हैं. यूनिफॉर्म आता है, यूनिफॉर्म के पहले एन लगेगा. ठीक है ना, ये लगेगा ना सर. अभी एकदम से यही बुद्धि हमको देखना है, हम आंसर गलत देंगे अभी क्योंकि पढ़ा दिया. ठीक है, फिर एक और टर्म आता है यूनिकॉर्न. आप लोगों ने सुना है? क्या होता है? यस सर, हॉर्स टाइप का कुछ होता है सर, जिसके आगे सिंग. हॉर्स, ओके, विद हॉर्न, सिंग वाला घोड़ा. चाइनीज फेयरी टेल्स में आपको दिख जाएगा. ठीक है, परी कथाओं में सिंग वाला घोड़ा और पंख वाला, सिंग और पंख दोनों होता है, उड़ता है, तो उसको हम लोग यूनिकॉर्न बोलते हैं. क्या? दरियाई घोड़ा बोला जाता है. दरियाई घोड़ा पानी में रहता है, वो गेंडा को बोलते हैं. और जो वो बचपन, अच्छा, एक जो सूती बोरा जैसा इसका स्किन होता है. नहीं, कि आप जो बोलें कि सिंग और पंख दोनों है उसका. हाँ, तो परी कथाओं में मिलता है. आपको मैं बताता हूँ, कुछ कार्टून वाले मूवी में दिख जाएगा. चीनी मिट्टी का खिलौना बना हुआ पहले मिलता था. हाँ, वैसा है. तो दैट्स कॉल्ड यूनिकॉर्न. उसको यूनिकॉर्न बोलते हैं. इसके पहले ए लगेगा. करेक्ट, क्योंकि यूनिकॉर्न को पढ़ेंगे तो यह आता है, इसलिए ए लगेगा. क्लियर है? एक वर्ड आता है, ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए, पढ़िए, कोई पढ़ने आता ना? ईवी. और कुछ? We read it you. ठीक है, सर स्पेलिंग EWEU. EWE. अभी इसका EWEU. हाँ, इसको पढ़ते हैं यू. अच्छा, ये मीनिंग क्या होता है इसका, बताइए कोई.
इसका मीनिंग क्या? यू मीन्स नहीं पता सर। चलिए प्रॉब्लम है, बताया है मैंने कई बार, ऐसा नहीं कि नहीं बताया है। एक होता है शिप, कॉमन नाउन, इसमें मेल भी आता है फीमेल भी आता है। सारे शिप को हम लोग क्या बोलते हैं? शिप ही बोलते हैं। बहुत सारा भेड़ है तो भी शिप। इसमें दो बातें सीखने के लिए, टू थिंग्स। एक, भेड़ एक रहे तो भी शिप, भेड़ अनेक रहे तो भी शिप। इसमें एस या ईएस कुछ नहीं लगेगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसी कैटेगरी का वर्ड ये भी है, डियर। डियर एक रहे अनेक रहे, हमेशा डियर, ठीक है। इसमें ये भी है फिश, मछली एक रहे अनेक रहे, हमेशा फिश। मछली वाले केस में क्या है? मछली एक ही जाति का। मान लो बाजार गए आप, मांगुर मछली ले आया, ठीक है। मांगुर को इंग्लिश में कैट फिश बोलते हैं। मांगुर मछली ले आया तो मांगुर अगर 10 पीस भी है तो 10 फिश, नॉट फिशेज, ठीक है। अलग अलग जाति का रहेगा तब फिशेज, समझ गए। डियर के केस में तो हमेशा डियर ही रहेगा, और शिप के केस में हमेशा शिप ही रहेगा। तो शिप में मेल फीमेल सब आ जाता है। अब इसको अलग अलग कर लेते, बंटवारा। मेल को, सॉरी, फीमेल को हम लोग बोलते हैं यू। फीमेल को क्या बोलते हैं? यू। तो मेल को क्या बोलते हैं? बताइए कोई। शिप। मैं लिखता हूँ, आप लोग पढ़िएगा। मेल शिप को हम लोग ये बोलते, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। अच्छा, रैम। बाकी लोग क्या लिखा हुआ है ये? रैम। हाँ, मैंने इसलिए इसे आपको पढ़ने के लिए कहा कि बहुत सारे लोग इसको गलती से राम पढ़ते हैं। गलती से बाहर रोड पर नहीं पढ़िएगा, बहुत मार मारेगा, ठीक है लोग, समझे। ये इंग्लिश में कहानी कुछ कुछ ऐसे होता है। ये राम नहीं है, रैम लिखा हुआ है, रैम। ये कंप्यूटर में जो रैम होता है ना, रीड एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम। तो रैम होता है मेढ़ा, हिंदी में इसको कहते हैं मेढ़ा, ठीक है। और यू हो गया भेड़ी। क्लियर है? आगे बढ़ें, चलिए। हाँ, अच्छा, एक वर्ड लास्ट है, उसके बाद, उसके पहले बताना है ये ए लगेगा कि एन लगेगा? क्या लगेगा बताइए। URN लिखे हैं सर। यू आर राइट, व्हाट यू सी इज करेक्ट, URN। बताइए क्या लगेगा। सर इसको तो प्रोनाउंस करना ही थोड़ा टफ हो रहा है। और कोई? सर ए लगेगा सर। ये लगेगा ना? और कोई? सर एन लगेगा। इसको पढ़ते ए क्या? लगेगा पक्का। ये लगेगा। और पढ़ते क्या है? समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? चलिए देखिए, फिर से लिखते हैं। यही लिखा हुआ है। यूरम, यूरम। और इसलिए मैंने इसके पहले जो एक वर्ड दिखाया ना, इसलिए आप डिसबैलेंस हो गए। इसको पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं आर्म, ठीक है। यू आर्म, आर्म। आप बताइए क्या लगेगा, ए या एन? लेकिन ये है क्या, आपको पता तो है नहीं, तो फिर ए एन कैसे? काउंटेबल है, अनकाउंटेबल, कुछ पता है? नाउन है कि क्या है? यही मामला होता है, ठीक है। कि आप ए एन लगा तो दिए, लेकिन आपको पता है नहीं कि सर ये अनाज का नाम है कि जानवर का नाम है कि वस्तु का नाम है, कुछ पता है किसी को? चलिए हम बता देते हैं। आर्म जो होता है वो होता है ये अस्थि कलश, इसमें लोग होता ना वो मरने के बाद, जलाने के बाद जो अस्थियां का राख बचता है रखते हैं, तो उसको अस्थि कलश कहते हैं, इंग्लिश में अर्न कहते हैं। और अर्न, अस्थि कलश अब गिन सकते हैं, तो इसके पहले एन लगेगा, समझ गए। चेन्नई वर्सेस चाइना मूवी देखा है आप लोगों ने? सॉरी, चेन्नई वर्सेस चाइना नहीं, चेन्नई एक्सप्रेस देखा होगा ना?
यस सर। चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में लीड रोल में शाहरुख खान नहीं है, समझे? चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में लीड रोल में कौन है पता है? दीपिका पादुकोण। शाहरुख खान। नहीं, दादाजी का अस्थि कलश। ठीक है, हाँ जिसके चक्कर में वो आदमी जो है ये कन्याकुमारी तक कहाँ कन्याकुमारी तक गया। ठीक है, समझ गए ना? तो कहानी में शाहरुख खान दीपिका पादुकोण को अलग रखिए, कहानी पूरा अस्थि कलश का किया कराया है। ठीक है, चलिए आगे। हमारे पास यहाँ है वी यूज़ ए एन बिफोर एक्रोनिम्स एज पर द साउंड्स प्रोड्यूस विद इट्स इनिशियल साउंड। ये लास्ट चीज़ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद यूज़ ऑफ ए एन समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखो ए एन यूज करने के लिए ये जो अगर ऐसा वर्ड मिल जाए शॉर्ट फॉर्म वाला, एमएलए हो गया, आईएएस हो गया, एमपी हो गया, एफबीआई हो गया, आईबी हो गया, तो इन सब के पहले कैसे आप चेक कीजिएगा कि हम ए लगाएं कि एन लगाएं। गॉट दिस एवरीवन? हेलो, हाउ विल यू चेक दैट कि इसके पहले हम ए लगाएं एन लगाएं, क्या करें? ठीक है, तो समझो बहुत आसान सा तरीका हम बताते हैं। दो उपाय है इसको बनाने का। पहला उपाय हम आपको बता चुके हैं कि पहले लेटर का प्रोनाउंसिएशन चेक कीजिएगा यहाँ भी कि प्रोनाउंसिएशन जो है पहले लेटर का क्या आ रहा है, उसके अनुसार आप ए एन लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा है एक पोस्ट होता है BLO। ठीक है, अब BLO के पहले ए लगेगा क्या एन लगेगा बताइए? तो MBA के पहले क्या लगेगा? एन लगेगा। अब हमें बताइए कि चेक कैसे किया कि एन लगेगा और वहाँ ए लगेगा? सेम प्रोसेस। हाँ, सेम प्रोसेस है। आप इसको पढ़िएगा बी हिंदी में तो आएगा ये यार लव में आता है ब, ए लगा देंगे। MBA में एम जब लिखेंगे, माइंड इट, एम पढ़ेंगे ना, एम लिख के देखो तब चीज़ क्लियर होगा। एम ऐसे लिखाता है और एम में पहला लेटर ए आता है, इसलिए यहाँ पे एन लगा देंगे। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, समझ गए बात को? इट्स वेरी इजी वन। गड़बड़ी और कहाँ हो सकता है जो समझिए। सॉरी, इसका एक और तरीका हम आपको बता देते हैं। एक लेटर्स का लिस्ट बता रहे हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। उस लेटर के लिस्ट में है फैक्स, FAX फैक्स, माइल, रोशन। इसका मीनिंग क्या होगा नहीं पूछिएगा, क्योंकि बस एक ट्रिक है। इनमें से किसी भी लेटर से अगर शॉर्ट फॉर्म वाला वर्ड शुरू हो तो बिना सोचे समझे एन लगा दीजिएगा। ठीक है, करेक्ट एवरीवन? फैक्स, माइल, रोशन सबको लिख के देखो, सब में जो है ना आगे में वॉवेल आएगा। फैक्स F ए आएगा, ए लिखेंगे ए आएगा, X लिखेंगे ए आएगा, M लिखेंगे ए आएगा, I में आ आएगा, L में ए आएगा, E में तो ई लगना ही है, R में आ आएगा, O में ओ आएगा, S में ए आएगा। क्लियर है? इसलिए इन सब में से किसी से भी शुरू होने वाले एब्रीविएशन के साथ हम लोग क्या करेंगे? एन लगा देंगे। कोई दिक्कत? किसी को समझ में आया पूरी कहानी? डिड यू अंडरस्टैंड द होल थिंग? ये ए एन लगाने का तरीका। ठीक है, हाँ, एक तो था सर ए लगा हुआ लास्ट में। तो ए लगा हुआ तो समझिए तो पहले उस लिस्ट से बाहर था। लिस्ट में सी था, सी नहीं था, है ना? और जब सी लिखेंगे तो सी में सा ना आता है, तब तो लिखाएगा सी। बताइए कैसे लगेगा इसके पहले एन? लगेगा रोशन? नहीं लगेगा। हाँ, CBI लिखने के बाद एजेंट लिखना पड़ेगा, CBI एजेंट। ठीक है, तब जाकर के सही होगा। और CBI एजेंट
ऐसे ही होता है FBI, तो एन FBI एजेंट। ठीक है, ये चीज़ें थी। यहाँ तक में कोई दिक्कत किसी को? चलिए, नाउ वी विल गो फॉर स्पोकन। अब कहानी स्पोकन का चलेगा। आई एम गोइंग टू स्टॉप इट।